5 तारीख को हमारा पहला रोजा है और बहुत से लोग रोजों को रोजे समझ के एक रस्म समझ के रखते हैं, उनको कोई फायदा नहीं है। रोजे को कभी भी रस्म समझ के नहीं रखना। रोजे को कैसे रखना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए आपका रोजा रखने का। ऐਵੇਂ नहीं रोजा रखना, रोजा का कोई मकसद होता है और रोजा अपनी मर्जी से नहीं रखा जाता। रोजा पाक रूह की हदायत से रखा जाता है, पाक रूह की रहनुमाई लेकर रोजा रखा जाता है। आप अपने लिए रोजा रख सकते हैं, आप अपने खानदान के लिए रोजा रख सकते हैं, आप अपने बच्चों की तरक्की के लिए रोजा रख सकते हैं, आप अपनी खुशहाली के लिए रोजा रख सकते हैं, और आप अपनी बीमारी के लिए रोजा रख सकते हैं। बीमारी घर से नहीं जा रही, आपकी रूहानी तौर पर तरक्की नहीं हो रही, आप रोजा रख सकते हैं। आप किसी दूसरे के लिए भी रोजा रख सकते हैं, आप अपनी कौम के लिए रोजा रख सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के लिए रोजा रख सकते हैं, आप अपने बहन भाइयों के लिए रोजा रख सकते हैं। अगर आपके बच्चे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे, डल माइंड है, आप उनके लिए रोजा रख के दुआ कर सकते हैं, उनके माइंड फास्ट हो जाएंगे, खुदा उनको बरकत देगा। आपको बार बार रुकावटों का सामना है, आप उन रुकावटों पर फतह पाने के लिए रोजा रख सकते हैं। दुआ और रोजा बहुत बड़ी जंग है, हम इसके जरिए जंग कर सकते हैं और अपनी जंगों को जीत सकते हैं, और हम अपने बुरे हालात को शिकस्त दे सकते हैं। हम एक बादशाह के हालात पढ़ेंगे और इन बुरे हालात में उस बादशाह ने क्या किया, उसको तैयारी क्या करनी चाहिए थी और उसने तैयारी कौन सी की है। बात हम तैयारियां गलत करते हैं, जब हम गलत तैयारी करते हैं उस वक्त हम शिकस्त खाते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा तवारीख और उसका 20 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। जी निकाल लें सब। हाँ जी, 20 बाब और उसकी पहली आयत। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यूसुफ से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यूसुफ को खबर दी कि दरिया के पार आराम की तरफ से एक बड़ा आंबू तेरे मुकाबले को आ रहा है, यानी कि एक बड़ा लश्कर, एक बड़ा ग्रुप तेरे मुकाबला को आ रहा है। और देख वो असुस्यून तिमर में है जो ऐन जद्दी है, और यूसुफ डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मनादी कराई। वो किससे डरा है? उस बड़े लश्कर से। 2-3 मुल्क कहाँ आ रहे हैं यूसुफ पर, नहीं यूसुफ पर हमला करने के लिए, उसके साथ जितने उसके सारे अवाम थी सब पर हमला करके उन्हें तबाह करने आ रहे हैं, उन्हें बर्बाद करने आ रहे हैं। आप जानते हैं यूसुफ बादशाह कौन था? जो बनी इस्राएल कौम है ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। कितने हिस्सों में? 10 कबीले एक तरफ हो गए थे और 2 कबीले एक तरफ हो गए थे। 10 कबीलों का जो बादशाह था वो फर्क था और 2 कबीलों का बादशाह फर्क था। ये वो है यूसुफ जो यहूदा के कबीले का बादशाह था। यहूदा आप जानते हैं, आप वो याकूब का बेटा था। ये यहूदा के कबीला का 2 कबीलों का बादशाह था और इतने ज्यादा फौजें उनके खिलाफ आ गई थी, एक बड़ा लश्कर उन्हें बर्बाद करने के लिए, उन्हें तबाह करने के लिए, और वो डर गया। बादशाह क्या हो गया? डर गया, और डर कर किसका तालब हुआ? खुदा। जब हम खौफजदा होते हैं हम किसके तालब होते हैं? जब हमारे हालात हमारे खिलाफ होते हैं, कोई बीमारी ऐसी आ जाती है या खानदानी तौर पर कोई मसाइल आ जाते हैं,
جب ہماری جاب پر اٹیک ہو جاتا ہے، جب ہمارے فائنانس پر اٹیک ہو جاتا ہے، ہم ڈر کر کیا کرتے ہیں؟ کس کے طالب ہوتے ہیں؟ ٹینشن کون سے لوگ لیتے ہیں، پریشانیاں لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حالات ان کے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ڈرا ضرور ان سے، لیکن طالب کس کا ہوا؟ خدا کا۔ ہمیں ہر طرح کے برے حالات اگر ہماری زندگی میں آ رہے ہیں تو ہمیں کس کے طالب ہونا ہے؟ خدا کے طالب ہونا ہے، کیونکہ وہ ڈر گیا اور اس نے کیا کیا؟ یوسف نے کیا خبر سن کر، اور وہ کس کا طالب ہو گیا؟ خدا کا طالب ہوا، اور سارے یہودا میں روزے کی منادی کرائی۔ اس نے اکیلا بھی روزہ رکھ سکتا تھا، اس نے اکیلے نے روزہ نہیں رکھا، اس نے منادی کی کہ پوری قوم جو پورے 2 قبیلوں کے لوگ ہیں میرے ساتھ روزہ رکھیں۔ کہاں پر ایک بندہ روتا ہے اور کہاں پر ساری قوم رونا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہو؟ آمین۔ تو اس نے پھر کیا کون سی تیاری کروائی ہے؟ روزہ کی۔ وہ جو اس کے ساتھ پیچھے آ رہے ہیں لوگ، وہ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ وہ گھوڑے لے کر آ رہے ہیں، رتھوں پہ آ رہے ہیں، تلواریں لے کر آ رہے ہیں، نیزے لے کر آ رہے ہیں، تیر کمان لے کر آ رہے ہیں، اور یوسف کیا کر رہا ہے؟ وہ روزے کی منادی کروا رہے ہیں، لوگوں کو روزے کی تیاری کروا رہے ہیں۔ جب حالات خراب ہوئے ہیں، اس کو بجائے کہ تم بھی اپنے گھوڑے تیار کرو، اپنے فوجی کو کہتا ہے جنگیں تیار کرو اور سارا کچھ کرو، تو وہ کیا منادی کر رہا ہے؟ جب ہمارے گھر کے حالات خراب ہوں، گھر میں لڑائیاں چل رہی ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کون سی تیاری کرتے ہیں؟ کئی لوگ رشتے داروں نے بلانے کی تیاری کر دینا، ہاں جاؤ ذرا دیکھو جی ہو جائے سارے گھر کٹھا کر لینے سارے، تو انہوں نے کی کرنا ہے؟ پہلے انہوں نے زیادہ کام بگاڑ کے پہلے وہ گھر بیٹھ کے تھی مطلب معاملہ سالو کرو تو ہو جائے، تو انہیں آگے ہو رہی خراب کر دیں۔ کئی لوگ آگے 24 ٹائپ کے بندے آگے بتا دیں نا، وہ پھر بندہ انہوں نے کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ جو کہے وہ چپ کر لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ اپنے فیصلے خدا کو کیوں نہیں دیتے؟ خدا کے طالب کیوں نہیں ہوتے؟ میاں بیوی کی جنگیں کئی دفعہ بڑی لمبی چل رہی ہوتی، وہ ختم نہیں گھر چ بچیاں دے نال، رشتے داراں دے، بہن بھراواں دی جنگاں مکدیاں نہیں۔ اے جنگ کرن آ رہے ہیں تو خدا کا طالب ہو گیا، روزے دی منادی کرا رہے ہیں، تے اسی کی کر رہے ہیں؟ تو یہی کچھ کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں۔ آج کے بعد یہ روزے کی منادی کرا، ہاللیلویا۔ کوئی بھی چیز آپ پر حملہ وار ہو رہی ہے تو دعا کریں، اور روزے کو کیسے مطابق ہوا تھا؟ دل سے، اتوں تو نہیں۔ کئی لوگ نہیں اتوں تو لگے رہتے ہیں، وہ کس طرح خداوند کا طالب ہوا؟ دل سے۔ اس کے عبادت میں بھی اس کے دل سے طالب ہوا کرو، تو آپ عبادت میں جنگیں جیت کر جا سکتے ہیں۔ کئی لوگ عبادت میں بیٹھے پر دل سے نہیں عبادت کر رہے ہوتے، دل سے پرستش نہیں کر رہے ہوتے، دل سے دعائیں نہیں کر رہے ہوتے، دل سے خدا کے کلام کو قبول دل کتے ہو لگا ہوتا ہے۔ جب دل سے کریں گے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اور اس نے یہودا میں روزے کی منادی کرائی، اور بڑی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ کس کو مدد مانگی ہے؟ ہاں، کسی دوسرے بادشاہ نے کہا تھا نہ لو ابھی اب سی 10 کے بجے کا بادشاہ سی، انہوں کا بھی ہے سی، انہوں کہتے تو اپنی فوجاں کر دے۔ دیکھا ایک ملک جنگ لڑ رہا ہوں، جدو دیا فوجاں ہار گئے تو دوسرے ملک کو مدد مانگ لیتا، دوسرے ملکوں کے فوجیاں نو بلا لینا، پر انہیں کسی ملک کے فوجیاں نو نہیں بلایا، کسی دوسرے بادشاہ کو وہ 3 کٹھے ہو کے آ گئے نے تے اسی بھی کٹھے ہو جائیے، انہیں کسی نے بلایا۔ انہیں کنوں بلایا ہے؟ ہاللیلویا، آمین آمین۔ جب ہمارے خلاف جنگیں چل رہی ہوں تو ہم نے کس کو بلانا ہے اپنی مدد کے لیے؟ خدا کو۔ کس کو بلانا ہے جی؟ کیسے بلانا ہے؟ دل سے اس کے طالب ہونا ہے اور روزہ۔ آمین آمین۔ اور یوسف یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے سین کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، دیکھو کیا دعا کیا کرتا ہے۔ اب اس نے دعا کی ہے، دعا اور روزہ کے لیے وہ جنگ جیتا ہے۔ اس کی دعا سنو، کیسی دعا ہے اس کی۔ اور کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں، اور کیا قوموں
की सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं, हमें कहा तू ही खुदा है ते जिन्नियां ममलकतां ने सब पर हुकूमत की है खुदा दी तेरी हुकूमत है। ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। आमीन। सारी जमात ने सिखाया, सारी कौम ने सिखाया है, उसने दुआ की है और कहता है हुकूमत करने वाला तू ही नहीं, जोर और कुदरत तेरे हाथ में है। हालेलुया। उसको समझ आ गई। एडा बड़ा जेड़ा ग्रुप आ रहा मेरे खिलाफ, एडे बड़े जे तीन बादशाह मिलके मेरे खिलाफ जंग आ रहे ने, इन्हां दे हाथ च जोर और कुदरत कोनी ने, तेरे हाथ च जोर और कुदरत है। हालेलुया। तू जोर वाला है, तू कुदरत वाला है। आमीन। तो आपने किसके पास जाते हैं? जब आप टेंशन परेशानियां लेते हैं तो खुदा के तालब हो गए, खुदा को मदद मांगते जे, तो फिर उन्हें क्या है कि जोर और कुदरत तू ही वाहद खुदा है, तू कौमां दा खुदा है ते कुदरत जोर तेरे हाथ से। ओदी कुदरत जोर दे अगे कोई है भी। हालेलुया। वो उत्थे चला गया। शायद किसी दूसरे मुल्कां कोलों मंगदा ते शायद एदे फौज भी मारे जांदे ते उन्हां दे फौजी भी, पर उन्हें ऐ नहीं कीता। कितना समझदार, कितना हिकमत वाला बादशाह है। आज हमें यूसुफ से ये बात सीखनी चाहिए। हमें क्या करने हैं? रोजे रखने। हालेलुया। खुदा के तालब होना है, खुदा से मदद मांगनी है। फिर रोजा ला के लंबी तान के उंजी नहीं सो जाना, दुआ भी करनी है। हालेलुया। कई लोग कहते मेरा रोजा है, हां तू भूखा दुआ नहीं होती, दुआ नहीं होती, दुआ नहीं होती, मैं ना लेटे दे ऐ नहीं करना। खुदा को जोर मांगना है, अपनी कुदरत मांगनी है, दुआ करनी है। वो हर तरह के हालात में आपको फ्रेश रखने की ताकत रखता है। तो उसने क्या कहा? उसके जोर पर कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना, उसका ईमान देखो, कोई तेरा सामना। हालेलुया। आज उसके सामने तो फौजी थी, आज हमारे सामने कौन होता है? बुरे हालात। हमारा सामना लगातार का बीमारियां, हमारा सामना लगातार लड़ाई झगड़े, हमारा सामना कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बुरे हालात, कोई बीमारियां, सामना नहीं। उन्हें खुदा नूं एडा बड़ा दिखाया है। उन्हें क्या? कुदरत तेरे कोले, जोर तेरे कोले और कोई तेरा सामना। कभी ऐसी दुआ की कभी हालात वाल ध्यान जाना, कभी दुआ में भी हालात याद आ जाते हैं, कभी रोना शुरू कर देने, परेशान होना। उन्हें क्या कि कोई तेरा सामना। कितनी जबरदस्त बात उसने की है दुआ में। कहता है ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस साल जमीन के बशिंदों को अपनी कौम इस्राएल के आगे से निकाल कर उसे अपने दोस्त अब्राहम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? उन्होंने कहा तू सानू हमेशा मार दिता है, ये साडे को कौन आउंदे ने? वो उन्होंने एरिया की करना नाम है ना, इन्हें की याद है, उन्होंने कब्जा करना था, तबाह करना था कौम को, और उसने कब्जा करना था। उन्होंने कहा तू सानू हमेशा मार देता है, अपने बाप अब्राहम नाल वादा कीता है। उन्हें खुदा दे वादे याद कराए ने, और खुदा नूं पता चल गया कि इन्हू मेरे वादियां दा याद है। इन्हू पता है तुसीं भी की करया करो, अपने मुश्किल हालात खुदा दे वादे नूं याद करया करो। खुदा तूने मेरे साथ वादा किया है ये काम करने का, अब तू ये काम करेगा, तू कर सकता है, तेरा कोई सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। कहता अब वो हमें निकालने के लिए आ रहे हैं, तू तो हमेशा के लिए ये सरजमीन हमें दी है, तो अब वो हमें यहाँ से निकालने के लिए आ रहे हैं। पर तूने तो वादा किया है, हमेशा के लिए हमें दिया है। चुनांचे वो उसमें से बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदस बनाया है। और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हुजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे
और तू सुनेगा और बचा लेगा। हालेलुया। हमारे संतानों को बचा लेगा, हमारे बच्चों को बचा लेगा वबाओं से, बीमारियों से, तलवारों से। उसको पता था वो क्या लेके आ रहे हैं, तलवारें, बर्फियां लेके आ रहे हैं, हमारे बच्चों को मारने के लिए आ रहे हैं। उसने कहा तूने कहा था कि ये घर जो बनाया ये कल जो बनी है, जो इसकी तरफ मुंह करके दुआ करेगा उसकी सुन ली जाएगी और उसको बचा लिया जाएगा। कि होना अपने बात देने की कारण कभी कभी हमारे बच्चे भी बात नहीं होते हैं, बच्चे भी बात सुनते, टीवी छोड़ के टीवी की बात नहीं सुनता, बहन भाई भी बात सुनते, हमारा कारोबार बर्बाद हो जाता है। तो हमें दुआ रोजा में ठहरना चाहिए और जंग कैसे लड़नी चाहिए, घुटनों पे दुआ और रोजा के लिए हमें जंग लड़नी चाहिए। हमारे बच्चे बात कर नशा नहीं छोड़ते और दीगर दीगर पड़े हैं, लड़ाई झगड़ों में पड़े हैं, तो इसलिए हमें दुआ रोजा में ठहरने की जरूरत है। पर हम ठहरते नहीं है, हम अभी किसी को कहने का तू पहली जा तू ठहर, हमें खुद भी ठहरने की जरूरत है। कहता है सो अब देख है बड़ी खूबसूरत बात ये कहता है खुदा ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਦਿਆ। अब देख क्या दिखा रहा है, हालात खुद नहीं वेखदा पिया, किनू दिखाण दिया आंदा तू वेख। अब देख क्या कभी आपने अपने हालात खुदा को दिखाए? एक पास्टर जी ने अपने हालात दिखाए, वो कहता मेरा पर्स खाली नहीं है ते आंदा मैं हो गया, मैं तेरी खिदमत खादम तेरा हुआ, मैं पर्स मेरा आंदा मैं सुदान ही खा गया पर्स को चुके मैं क्या ही होगा आज के बाद खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन तू करना पेपर तेरा क्या तू बात ही की मैं कि वो गवाही दे देना पास का कभी भी तेरा पर्स खाली नहीं रखूंगा। और ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ कि मेरे को जॉब नहीं होता, दस दस जॉबां फोन आना शुरू हो जाती। खुदा ਨੂੰ देखो ना, इंसानों को देखा करो, इंसानों को डरा करो। खुदा जो इंसानों से डरता है वो सबसे डरता रहता है, जो खुदा से डरता है वो किसी और से, ये बादशाह किसी से नहीं डर रहा, उसके अंदर डर किसका है, इसलिए वो खुदा के आगे सारी बातें रखा है। तो तू देख क्या देख, अमून मुआब और कोहे शीर के लोग, तीन बादशाह तीन मुल्कों के लोग उहदे खिलाफ आए। ऐसा कोई यहूदा दो कबीले ते किन्ने किन्ने उन्हां बड़ा बड़ा इंतजाम किया कि ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इन्हां च खुदा है कि असीं इन्हां नूं शिकस्त देना। तीन मुल्कों के लोग इकट्ठे होकर आए, लोग जिन पर तूने बनी इसराइल को जब वो मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे हमला करने ना दिया, बल्कि वो उनकी तरफ से मुड़ गए। खुदा ने क्या इन तीन मुल्कों के हमला ना करे, वो आ रहे थे निकल के इन्होंने ना तबाह करे तो वो चल गए। देखो ना किसी ने हमला ना नहीं करना, फिर वो बंदा जिस हमला नहीं करते वो फिर थाड़े ते हमला करता है। खुदा ने इन्होंने मना किया कि इन्हों ते हमला नहीं करना, शुरू होने इन्हों ते हमला करने इन्होंने मना किया कि वे थाड़े ते हमला करना आ रहे हैं। इन्हों तुसीं उदों बचा लिया सी, नहीं तो बड़ी सारी कौम जितों लंघदी सी सारे मुल्कों की करदी आंदी सी, तबाह बर्बाद करदी आंदी सी, ते इन्हां दे नहीं हमला होया। तू मना किया कि ए देखो हुण ए की करन लगे, क्या लिखा फिर देखो, तूने बनी इस्राएल को जब वो मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे हमला करने न दिया, बल्कि वो उनकी तरफ से मुड़ गए और उनको हलाक ना किया। आंदा हुण वेख ले, देख वो हमको कैसा बदला देते हैं। कभी कभी कहना भलाई करने नेकी करने तो बड़ा सोहना बदला दिंदा है, वो उल्टा साडे ते हमलावर हो जाता है। साडे ते जिहदी असीं भलाई सोचदे हुंदे आ ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਂਦਾ ਉਲਟਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੜਾਈ कर रहे हैं। हालेलुया। वो खुदा को दिखा रहा है, कहता है देख वो हमको कैसा बदला देते हैं कि हमको तेरी विरासत से जिसका तूने हमको मालक बनाया निकालने को आ रहे हैं। ऐ मेरे खुदा क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्या इस बड़े आंबू के मुकाबल जो हम पर चढ़ा आता है हम कुछ ताकत नहीं रखते, और ना हम ये जानते हैं कि क्या कहें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं। हालेलुया। और ना तीन मुल्कों दी फौजां दी अखां, बड़ी प्यारी बात उसने की है।
हमारी आंखें, आपकी आंखें कहाँ लगी होती हैं? जब हालात खराब हो तो आंखें कहाँ लगती हैं? वो बार बार हालात रात को खाते हैं। उठा तेरा की बनेगा, तेरे बच्चों से की बनेगा, तेरा हुण की बनेगा, ए बीमारी आ गई, ए तेरे अंदर ए आ गया, ए मसाइल आ गए। आंखें किस पर लगानी है? कितने आप खुदा पर आंखें लगाते हैं? मतलब दौड़ में की कहा अखियां चुकना मैं वल पहाड़ मदद नहीं है वो 25 में भी कहता है, मुकद्दस दाऊद कहते हैं कि मेरी आंखें हमेशा तेरी तरफ लगी रही। अपने हर किस्म के हालात में, खानदानी हालात में, बीमारियों में, दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, गुर्बत में हमारी आंखें कहाँ लगी चाहिए? जिनकी आंखें खुदा की तरफ लगती हैं वही जंगे जीतते हैं, बाकी जंगे कईयां दी अखां ओदे वाल लगे हुंदे ने जिन्हां उहनूं सता रिहा है, जिन्हें उत्ते हमला कीता है, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰ ਆਂਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ना 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 ना, बीमारियों पर आंखें किस पर लगानी है? बोलो मैं अपने हर किस्म के हालात में अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाऊंगा। मैं अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाऊंगा। आमीन आमीन आमीन। ये दिल में रखना बात। और कहता है और सारा यहूदा अपने बच्चों और अपनी बीवियों लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा। कितना सारा बच्चों बीवियों समेत खड़ा, खुदा जाके खड़े हो गए। क्या मैं भी तारे सारे खानदान वास्ते ऐसी तवार शुरू की है? क्या असी हर तवार सारे खुदा दे हजूर आके खड़े होने कि चुटकियां मार रहे हैं? तो हमें बच्चों समेत सब समेत क्या होना है? अपने खानदान के साथ खुदा की हजूरी में, क्योंकि वो यहूदा का खानदान था। ठीक है, ये आपका खानदान है। आप सब ने खुदा के हजूर अपने मसाइल के लिए सब ने खड़े हो। एक खानदान खलोता रहे, दो खानदान खलोते थे, दो तीन खानदान ना खलो, ये अच्छी बात है। हमने सब ने खुदा के हजूर में क्या होना है? दुआ और रोजा में खड़े होना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? दुआ करते हैं, कभी रोजा भी रख लेते हैं। हम खुदा के हुजूर में सब ने खड़े होना है। उसने पूरी कौम को खड़ा कर लिया, तो फिर क्या हुआ? क्या 14 आयत में क्या कलाम हुआ? तब जमायत के बीच में, हाँ जी, यजीएल बिन जकरिया बिन या बिन, हाँ जी, मती है बिन मताया एक लावी पर जो बनी आसम में से था, खुदावंद की रूह नाज़िल हुई। ये परस्तारां दे बनी आसम है ना, परस्तार दा लीडर उन्हां विचों एक बंदा सी, उन्हां खानदान दा, और ओदे ते खुदा दा रूह नाज़िल होया। इक्को बंदे ते खुदा दा रूह नाज़िल हो गया। इन्हां विचों एक बंदे ते ओदा नाम लिखिया है जिहदे ते खुदा दा रूह नाज़िल हो। अब शेर साहब बातें कर रहे थे, आप बातें नहीं कर रहे थे, ये वाकई खुदा की बातें कर रहे थे। खुदा का रूह पर नाज़िल हुआ। जब जो ये बातें कर रहे थे ना, ये सब खुदा की बातें इस एक बंदे पर नाज़िल हुआ, और उस एक बंदे पर रूह नाज़िल हुआ। जब आंखें उस पर लगाई गई, फिर खुदा का रूह नाज़िल हुआ। खुदा का रूह क्या करता है पता आपको? ये ना जोर से ना कुव्वत से, तेरे रूह से हो जाएंगे ये पहाड़ मैदान। खुदा का रूह नाज़िल होता है हमारे सारे पहाड़ों को मैदान करने के लिए। आमीन। और उस पर रूह नाज़िल हुआ। उसने बात क्या की? और वो कहने लगा, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों और ऐ बादशाह यूसुफ, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अंबू की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। हालेलुया। जब हम पूरे पूरे खानदान में खड़े हो जाते हैं, दुआ रोजा में ठहर जाते हैं, फिर खुदा कहता है उन्हें जंग ताड़ी नहीं, ये जंग मेरी है। कितने लोग खुदा को जंग देना चाहते हैं?
कितने लोग खुद लड़ना चाहते हैं, खुदा को देखो। हालेलुया। हम जंगे हारने वाले हैं, हम जंग हार जाएंगे। ओ जंग नहीं कदी हार, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदा, जंग कदी नहीं हारदा। वैरी भावें लेके आ जाए नाल लखों लख रख, हिल जांदा वेख के यहोवा दा, ओए कोई हाथ वेख के हिल जांदे। हालेलुया। लखों लख रख होण तुहाडे खिलाफ, तुहानू इक्को ही हाथ चाहिदा है, और यहोवा दा जलाली हाथ। ते फिर जंगा खुदा नू लड़न दिया करो, आप ही ना लड़िया करो। मैं कहंदी मिनटां च सीधा कर लगा, 2 उधर पईयां 2 उधर पईयां, ठीक हो जाना। कई अपनी बीवी नू कुट्टी जाणगे, कई अपने बच्चों नू हमें कुट्टी जाणगे। वो खुदा के उते दुआ करो कि मेरा बच्चा ठीक है, खुदा कर दे। हालेलुया। कई बच्चों नू बड़ा मार देते, खुदा ने उन्हें पूछना कि इन्हू क्यों मार दे। बस यही कह रहे हैं, क्या बच्चा मारना सही होगा कि ठीक होएगा? उन्हें कुट दे नहीं चल मारना 2 हज़ार। कई वेखे नहीं पुलिस दे फड़ा देंगे ने, वो कुट खा खा के एडे पक्के होंगे चोरियां करना, फिर उन्होंने पता 2-4 पैन ही रहने, ठीक है फिर करी जाते पक्के हो जाते। इन्हें पक्का है मानते भी नहीं, फिर कर जिन्ना मर्जी कुट लैन उन्होंने नहीं मनना। फिर साढ़े बच्चे भी इंज पक्के हो जाते हैं मारा खा खा के। इन्हां वास्ते दुआवां करो, दुआवां नाल बच्चे बदलदे ने। हालेलुया। खुदा दा कलाम नाल उन्हां दी तरबियत करो, उन्हां नूं मुहब्बत दा इज़हार करो, उन्हां दी गलती दा एहसास दिलवाओ कलाम के जरिए, फिर वो बदलेंगे। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। और खुदा को जान करने दे अपने बच्चों के लिए, वो आपको बदलेगा दुआ के जरिए। आप जो बच्चा आपका नहीं ना बात सुना, उसके लिए रोजे रखना शुरू कर दें, दुआएं करना शुरू कर दें, ठीक होना शुरू। अगर बीवी नहीं बात सुनती, शोहर करेगा, शोहर की बीवी नहीं सुनती, बीवी रोजा रखे और दुआ। एक लड़की थी बड़ी अपने शोहर से परेशान, कहती बारिश में गाल नहीं सुनता, मैं की करना, दुआ। उन्हें दुआ की थी, वो घर नहीं सी जल्दी आता, उन्हें दुआ की थी, वो टाइम से घर आना शुरू हो पूरी बात को थे हालेलुया। एक भी बड़ी परेशान थी, ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੈਨ ਕਾ ਬੇਟਾ ਦੁਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ रही, गाना करे कुछ करे, तू नहीं बोलना, तू चुप रहा है। मैंने कहा ठीक है बोला। तो जब मैंने ऐसे उसको कहा, उसने दुआएं करना शुरू कर दी, साथ मैंने भी दुआएं करना शुरू कर दी। वो लड़ता ही नहीं, ये कहता है वो आप ही अपने मुंह कहता हूं मैं नशा छड्डना। असल ये सेम फन का तरीका आप आते थे यही कहते थे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। हाँ जी हाँ, इसी तरह कहते थे जब भी आप आते थे। हाँ जी हाँ जी। लेकिन हमारे से फिर भी हो जाता था, लेकिन हम कोशिश करते थे कि ना हो। तो देख ले कितना अच्छा होगा। हालेलुया हालेलुया। परिणाम थे। हाँ लेकिन खुदा ने इसे आमीन आमीन। आप देखो वो खुतबा कर रहा है, प्रेज गॉड। तो खुदा को जंगे करने दें, हम जंगे करके कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड। फिर इन्होंने तैयारी क्यों करवाई, बस थोड़ा लंबा ही हो रहा है, इन्होंने तैयारी फिर कादी करवाई खुदा ने, उन्होंने क्या प्रस्तुत टीम तैयार करो। खुदा ने क्या रोजा रखा है, दुआ करो, उनकी करो प्रस्तुत टीम। लोग फौजा में जंग लड़ते हैं, खुदा ने क्या तुझे की करना है, की कहना है, खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो बड़ा है और उसकी शफकत जी। अगे प्रस्तुत टीम के पीछे कहां है सिंह घूमते पे था, ते वो सारा जी प्रस्तुत कर रहे थे, वो घोड़े लेके आए, तलवार लेके आए थे, प्रस्तुत को कर दिया। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ, उन पर कोई ओवर मुल्क चढ़ा और उन सब को उन्होंने मार मार के तीनों को तबाह कर दिया। कमीन वालों को खुदा ने उन पर बता दिया और वो क्या किया, नुकसान होता है किसी मुल्क की जंग हो ना, बहुत नुकसान होता है, उसका बहुत नुकसान होता है। जैसे आप देखते हैं कहीं भी जंग लड़े, यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान होते हैं, लेकिन उनका नुकसान भी हुआ, उनको मुनाफा हुआ। जब खुदा को जंग दोगे ना, तो फिर आपकी एक जान का भी नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको मुनाफा होगा। 3 दिन लगे वहां पर वो उनकी मालो दौलत और अनाज जो चीजें वहां की उनको लाने में 3 दिन लगे, उन्हें घर भर दिए। हालेलुया। जब आप खुदा को जंग करने देंगे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा,
बल्कि उल्टा आपको फायदा होगा। इसलिए रोजा रखें, दुआ करें, अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएं और खुदा से कहें कि तू सब कुछ कर सकता है, उसके तालब हो। कई रोजा भी रख देते हैं पर खुदा के तालब, इसलिए रोजों के अयाम आ रहे हैं तो आप जरूर रोजा रखें, ये प्रैक्टिस करें ताकि आपको आदत पड़ जाए कि जब भी आप ये 40 रोजे रखेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, फिर चीज का बस आप हमें तजर्बा हो जाता है। क्रिश्चियन इसलिए रखे हैं इन रोजों को